So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. सबसे पहले तो वेरी हैप्पी होली टू यू। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करता हूँ कि होली आपके लिए जो है बहुत अच्छी बीते और आप बहुत सारा एंजॉय करें इस होली और कलर से खेलें डेफिनेटली और खूब सारी जो गुजिया खाएं और इन्जॉय करें ओवरऑल और साथ में पढ़ाई भी करते रहें क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट होली खेलना है उतना इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना भी है कहीं ना कहीं। सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वंस अगेन ए वेरी हैप्पी होली टू यू। और होली में आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट यही है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन दबा दे और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप डिस्कशन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो ऊपर ऊपर से अगर हम समझे कि भाई ग्रुप डिस्कशन क्या है तो आप बोलोगे ग्रुप में डिस्कशन कि भाई दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में किसी एजेंडा को लेकर किसी टॉपिक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर चर्चा करें। सो ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। आपने देखा भी होगा बाहर जब आप निकलते हो तो कई बार लोग चर्चा कर रहे होते हैं क्रिकेट मैच की, वो चर्चा कर रहे होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल लीडर की। सो वो भी एक ग्रुप डिस्कशन हम कह सकते हैं। थोड़ा इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है। इसी तरह कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल वे में डिस्कशंस होते हैं। किसी चीज को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, वो आइडिया को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर किसी प्रॉब्लम कोई इशू है उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। सो ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन फॉर्मल भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन इनफॉर्मल भी हो सकता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रुप डिस्कशन? थ्योरेटिकली इस चीज को समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स की मदद से इसको समझेंगे। यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, अप टू द पॉइंट सारे नोट्स हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि भाई डिस्कशन इज अ प्रोसेस ऑफ reflective thinking, thought and emotions. What do you understand by reflective thinking? Reflective thinking को मैं आपको explain करने की कोशिश करता हूं with the help of an example or an instance. Maybe let's suppose आपके साथ past में कुछ ऐसे experiences हुए जहां पर आपको दोस्ती में या किसी भी चीज में आपको हर्ट हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपने किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लिए, वो मे बी आपके एक्सपेक्टेशंस में खरे नहीं उतरे, आप अटैच हो गए थे। लेट्स सपोज उन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट किया, आपने कुछ गलतियां की, आपने बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया लोगों में एंड दैट्स व्हाई यू फीलिंग हर्ट नाउ। बट अब जब आप लोगों से मिलोगे, क्योंकि आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने सोचा है उन एक्सपीरियंसेस को देख के जिन्होंने आपको दर्द दिया है, कहीं ना कहीं हर्ट वाली फीलिंग्स दी। तो जब अब आप दोस्तियां करोगे लोगों से तो अब आपके बैक ऑफ द माइंड में वो एक्सपीरियंसेस, वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहेंगे। उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर जब आप चीजें सोचते हो और तब एक्शन लेते हो तो यही मतलब होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का, कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर, पास्ट के इमोशंस पर, पास्ट की थॉट्स पर, और फिर उनको देख के उनको दिमाग में रख के आप सोचने की कोशिश कर रहे हो। इसी को हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज नथिंग, वी कैन से इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग that reflects on past experiences and whatever you have learned in the past. So I hope इस एग्जाम्पल से एकदम क्लैरिटी के साथ आपको ये सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती क्या है। जब आप रिफ्लेक्ट करो on your past experiences, on your past emotions, on your past lessons or learnings, और फिर आप चीजों को इवेल्युएट करो, सोचो अपने दिमाग में चीजों को। सो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है कि भाई आप रिफ्लेक्ट करके पास्ट एक्सपीरियंसेस को सोच रहे हो चीजों को। दैट्स व्हाट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज। सो डिस्कशन क्या है? डिस्कशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अभी तक हम डिस्कशन को समझते थे कि भाई डिस्कशन में चर्चा हो रही है, नहीं, डिस्कशन में लोग चर्चा तो कर रहे हैं, बट वो किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट लर्निंग, पास्ट इंस्टेंसेस, उनको देखते हुए वो सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी थिंकिंग को, इस तरीके से वो डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप में। दैट्स व्हाट डिस्कशन इज। इसीलिए कई बार हमें पता तो होती है चीजें, बट उनका असली मतलब क्या होता है जब ये समझ में आता है तो हमें और क्लैरिटी हो जाती है। हमें पता था डिस्कशन ये होता है, बट डिस्कशन का असली मतलब क्या है कि आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हो आपस में डिस्कस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो डिस्कशन ये क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, थॉट्स एंड इमोशंस, जहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो इमोशंस, एक्सपीरियंसेस अपने पास्ट के जो भी है उन पर। अब जरूरी नहीं है कि भाई मैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करूं तो सिर्फ मैं अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को समझूं और इवैल्यूएट करूं, उनके आधार पर अपनी थिंकिंग को
किसी दूसरे बंदे ने ठोकर खाई है, उसको देख के भी तो मैं सीख सकता हूँ ना। सो वो भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हुई। तो मैंने देखा कि भाई वो इस प्रॉब्लम में जब था तो उसको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने ये समझा, इवैल्यूएट किया, और उसके एक्सपीरियंसेस से मैं अब ये थिंकिंग जो है अपनी वो सोच रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो थिंकिंग मेरी स्टैब्लिश हो रही है वो उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से हो रही है। सो आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज और हर थॉट्स और इमोशंस, एंड देयरफॉर ये भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। सो इट्स नॉट ओनली कि भाई मैं खुद की ही पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर सकता हूँ, दूसरे सामने वाले के भी पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जा सकती है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, दिमाग में आपके कंफ्यूजन ना रहे, इसे मैंने बता दिया। सो डिस्कशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, थॉट एंड इमोशंस. Why it is reflective? Because our thinking and opinion, it depends upon what others think. A lot of time ऐसा होना नहीं चाहिए, but a lot of time our thinking and opinion, it depends on what others thinks and what others express. That's why it is reflective. Now, a healthy and successful discussion eliminates conflicts and achieves a harmony. एक हेल्दी और सक्सेसफुल डिस्कशन उसी को हम कहेंगे जो कहीं ना कहीं जो कंफ्लिक्ट है जिसकी वजह से हम डिस्कशन कर रहे थे, मे बी कोई सिचुएशन हो सकती है ऐसी, तो मे बी वो कंफ्लिक्ट जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया आफ्टर द डिस्कशन। उस डिस्कशन को हम क्या कहेंगे कि भाई वो एक हेल्दी और सक्सेसफुल डिस्कशन है, क्योंकि जो कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस और प्रॉब्लम, वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट डिस्कशन। इस तरीके से हमने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की कि वो जो इशू था उसको ही हमने जड़ से निकाल दिया और खत्म कर दिया, उसको फेंक दिया एकदम। सो दैट्स व्हाई इट्स अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल डिस्कशन। और एक हेल्दी और सक्सेसफुल डिस्कशन वही है जो कि एलिमिनेट करे कंफ्लिक्ट को और कहीं ना कहीं हार्मनी अचीव करे, ठीक है। सो वही एक हेल्दी और सक्सेसफुल डिस्कशन है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन कि भाई क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के। लेट मी टेल यू। सो फीचर्स कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, एक ही बात है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन से द फीचर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, दैट इज इंटरेक्शन। जब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की तो उसमें जो मेंबर्स हैं ग्रुप में वो डेफिनेटली आपस में इंटरैक्ट करेंगे। सो पहला फीचर है कि ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कॉन्वर्सेशन एस्टेब्लिश करते हैं, बातचीत करते हैं किसी पर्टिकुलर एजेंडा के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। डेफिनेटली वो चर्चा क्यों करेंगे, कोई टॉपिक होगा उस पर ही करेंगे, कोई स्पेसिफिक एजेंडा होगा, इशू होगा, उस पर ही करेंगे। सो one of the first feature of group discussion is कि यहाँ पर interaction होती है। So members of the group will interact with each other on a particular issue or subject to come towards a common point. कई बार हम ग्रुप डिस्कशन क्यों कर रहे होते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम सभी लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर आ सके, एक कॉमन जगह पर, एक कॉमन प्लेस पर आ सके। So they observe and communicate orally by paying attention to each other. So basically यहाँ पर group members observe करेंगे और communicate करेंगे orally, oral communication के through, by paying attention to each other. So by paying attention to each other, they're basically observing and communicating to each other, with each other, sorry. So they observe and communicate orally by paying attention to each other. So interaction जो है, that's one of the first characteristic of group discussion. दूसरा फीचर क्या है ग्रुप डिस्कशन का, डेफिनेटली इंटरेक्शन कौन करेंगे, ग्रुप के मेंबर्स करेंगे। सो दूसरा कैरेक्टर है ग्रुप मेंबर्स की, भाई ग्रुप डिस्कशन किनके बीच में होगा, ग्रुप के मेंबर्स के बीच में होगा। अब उस ग्रुप में कोई लीडर भी होगा और कुछ फॉलोअर्स होंगे। सो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं ग्रुप मेंबर्स की, तो ग्रुप मेंबर्स बने होते हैं एक लीडर्स और फॉलोअर्स से। एक बंदा जो लीड कर रहा होगा और बाकी जो उसको फॉलो करेंगे। बट इट डजंट मीन कि लीडर का ही ओपिनियन होगा और लीडर के ही सजेशंस होंगे, सजेशन सबके होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि लीडर जो है जब सारे अपनी अपनी बात कहें, अपने अपने ओपिनियन दें, अपने अपने थॉट्स रखें, अपने अपने ओपिनियंस रखें, तो उसके बाद लीडर इज वन जो समराइज करेगा उस चीज को और फिर अपने पॉइंट रखेगा और फिर वो एक कॉमन पॉइंट पर आने की कोशिश करेंगे। सो ग्रुप मेंबर्स कंस्टिट्यूट लीडर्स एंड followers. The leader has to summarize facts and information, integrates, simulate thinking and agree to the solution of the problem. So we can say leader लोगों को मैनेज करेगा,
किसको कब बोलना है, क्या बोलना है, बोलना तो सबको है, पर एक ढंग, एक सिस्टमैटिक तरीका एस्टेब्लिश कौन करेगा? लीडर करेगा। थिंकिंग को सिम्युलेट करेगा और सबके ओपिनियंस जानने के बाद एक कॉमन पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा और सबको कॉमन पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगा, जिससे सबका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो और जो जिस प्रॉब्लम के लिए वो आए थे, जिस सिचुएशन या इश्यू के लिए वो आए थे बातचीत करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा सके या उसका कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो। सो दैट्स द सेकंड फीचर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। द थर्ड फीचर इज इन्वॉल्वमेंट। किसी भी ग्रुप डिस्कशन की इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी डिपेंड करती है कि उसके मेंबर्स कितना इन्वॉल्व हैं ग्रुप डिस्कशन में। मान लो एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन है जिसमें सिर्फ लीडर ही बोल रहा है, ग्रुप के दूसरे मेंबर को बोलना ही नहीं है कुछ, तो लीडर ने कहा आपका कुछ ओपिनियन है, सामने वाले फॉलोअर ने कहा नहीं ठीक है हम एग्री करते हैं आपकी बात पे, फिर दूसरे बंदे ने भी, बी बंदे ने भी कहा कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं, सी बंदे ने भी कहा कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं, तो भाई लीडर जो बोल रहा है वही हो रहा है, तो ये कौन सी बात हुई? नहीं, सबको अपने अपने ओपिनियंस देने हैं। ठीक है भाई तुम सहमत हो लीडर से, बट उसके फेवर में कुछ बोल सकते हो तुम, डेफिनेटली। सो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए मेंबर्स की। सो डेफिनेटली द इफेक्टिवनेस, द एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप डिस्कशन, it depends on how involved the members are and how actively they participate in a discussion. So definitely involvement is also one of the characteristic or feature of group discussion कि how involved the members of the group are. And the leader वो इस बात को इंश्योर करे कि भाई लोग इन्वॉल्व हों, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबको लेके चले साथ में, फेवर ना करे कि भाई ये दो लोग सही बोल रहे हैं तो भाई इन दो लोगों से ही पूछना, नहीं, ओपिनियंस हमें सबके चाहिए क्योंकि भाई एकता में दम है, यूनिटी में दम है। सो डेफिनेटली सबके ओपिनियंस लेने हैं, एक सबको इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फील कराना है हमें। सो और ये जरूरी भी है क्योंकि सबके व्यू पॉइंट जब हम लेंगे, कई बार एक दो के व्यू पॉइंट से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सबके व्यू पॉइंट समझ में आते हैं ना तो जब हम एक कॉमन पॉइंट पे आने की कोशिश करेंगे सबके व्यू पॉइंट्स के द्वारा, तो बहुत ही मतलब जिस चीज के लिए हम आए हैं डेफिनेटली वो चीज इनहेंस होगी और हमको जानने का मौका मिलेगा कि भाई ये बंदा किस तरीके से सोचता है, इसकी थिंकिंग कैसे काम करती है। किसी के मान लो कोई बहुत कम बोलता था बट लीडर ने कोशिश की कि भाई ये बंदा भी बोले, तो उसने बुलवाया, उसने प्रेशर दिया कि भाई तुम बोलो, तुम सही बोलते हो, उसको इनकरेज किया, सामने वाले ने बोला, लीडर को पता चला कि भाई इसने तो बहुत सही बात बोली है, ये तो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का है जिस तरीके से इसने बोला है। सो डेफिनेटली लीडर को भी समझने में मौका मिला कि भाई इस बंदे में क्वालिटी है, इसने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया जो कि बोलता नहीं था पहले, तो लीडर को इनकरेज करना होगा मेंबर्स को कि वो बोलें, ठीक है, क्योंकि इससे पूरे ग्रुप का ही बेटरमेंट होगा या ऑर्गेनाइजेशन का ही बेटरमेंट होगा, अगर मान के चले कि ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। सो डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और लीडर भी ये बात को इंश्योर करे कि इन्वॉल्वमेंट जो है मेंबर्स की वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसी से लिंक्ड पॉइंट जो है मैं बताना चाहूंगा वो फोर्थ है कि इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंबर्स। जैसा कि मैंने कहा कि भाई लीडर इंश्योर करे कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जो है वो इन्वॉल्व हो ग्रुप डिस्कशन में, अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट्स रखें, अपने सजेशंस दें। सो लीडर जब इनकरेज करता है मेंबर्स को कि वो अपनी बात रखें, तो उससे और वो जब अपनी बात रखते हैं मेंबर्स, तो कई बार हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स के बारे में पता चलता है, उन लोगों के बारे में पता चलता है, उनके माइंडसेट के बारे में पता चलता है। सो बाय नेचर वो किस तरीके के हैं ये भी पता चलता है। और जितना आप अपनी टीम को समझते हो एज ए ग्रुप लीडर, जितना आप अपनी टीम को समझते हो उतना अच्छी तरीके से आप उनको मैनेज कर पाते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लीडर कि आप अपने ग्रुप को समझो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके की पर्सनैलिटी वो है, किस तरीके की वैल्यूज वो रखते हैं, ये समझो, क्योंकि उतनी अच्छी तरीके से ही आप फिर आगे बढ़ पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको काम अलाइन कर पाओगे, उनको प्रेशर वाली कंडीशंस में भी काम करवा पाओगे, उनको इनकरेज कर पाओगे, क्योंकि जितना अच्छा आप उनको समझ पाओगे उतना अच्छा उनको आप हैंडल कर पाओगे। सो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंबर्स आल्सो, एज लॉन्ग एज इंटरेक्शन कंटिन्यूज। लाइक्स, डिसलाइक्स, जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं एट दैट टाइम लोगों के ओपिनियंस पता चलते हैं, उनसे हमें उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स के बारे में पता चलता है, उनके बिहेवियर, टेम्परामेंट के बारे में पता चलता है। So काफी चीजें पता चलती हैं। So definitely it helps in better understanding of the members also. And that's why it is also one of the important feature of group discussion.
कि भाई इससे मेंबर्स के बारे में समझने में हमें मदद मिलती है, इससे मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हमें लग जाती है कि मेंबर्स किस तरीके के हैं, क्या उनका नेचर है, क्या उनका टेम्परामेंट है। फिफ्थ पॉइंट, in a group discussion there is always an element of pressure to obey the rules and norms. There is always, स्पेशली जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में, एंटरप्राइज में, जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, सो देयर इज ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड में देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि भाई हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करना है, बिकॉज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स जो है वो पहले से एस्टैब्लिश्ड होते हैं। सो दैट्स व्हाई ग्रुप डिस्कशन में देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ pressure to obey the rules and regulations. और सिक्स्थ फीचर जो है वो है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि अब जब जाहिर सी बात है यार, हम ह्यूमंस हैं, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, हमारी वैल्यूज अलग है, हमारे ओपिनियन अलग है, और हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है। तो डेफिनेटली जब हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमारे डिसलाइक लाइक्स अलग अलग हैं, हमारे ओपिनियंस अलग अलग हैं, वैल्यूज अलग अलग हैं, हम अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, सो डेफिनेटली वहाँ पर कई बार कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। सो ये डिस्क्रिपेंसी भी ग्रुप डिस्कशन में देखने को मिलती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, की डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी। देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, वी कैन से डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जरूरी नहीं हमेशा ही हो, बट मोस्टली जो है जब 4-5 लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे ही, कुछ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंट वैल्यूज, ये सब देखने को मिलेंगे ही। सो again discrepancy है कि it is a conflict, difference, disagreement among the members of the group which often arise during discussion. So these are the features of group discussion. So I hope ग्रुप डिस्कशन का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी होली। होली को जितना अच्छा हो सके उतने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें एंड टेक केयर।